हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो आज इस क्विक रिवीजन सीरीज का पार्ट 9 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम है। ये बायोलॉजी का पोर्शन है, बायोलॉजी पोर्शन का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हम इस सीरीज में या इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस आवर इन्वायरमेंट एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो चैनल पर जाकर वीडियोस देख लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। लाइक एंड शेयर भी करिए। थैंक यू। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? तो हम ये देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है, इसमें से आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर 4 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा वेटेज है 1 मार्क्स के क्वेश्चन का, तो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? बायोमास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मास मतलब आपको समझ में आ रहा है, भार। ठीक है, कितना मास मतलब क्या होता है? भार। ठीक है, तो द टोटल वेटेज ऑफ द इकोसिस्टम, है ना, जितना वेटेज है जिसमें सारे इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बायोस्फीयर? है ना, बायोस्फीयर क्या है? जो हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें जितने भी बायोटिक, एबायोटिक, लिविंग, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो इसमें एग्जिस्टेंस जिनका है, इस स्फीयर को, ये इस एनवायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, बस तो मेन सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, इसकी क्या मीनिंग है वो। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ट्रॉपिक लेवल क्या है, एग्जांपल से समझाइए। ट्रॉपिक लेवल में आप, जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरा लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि प्रोड्यूसर है ना, फिर क्या होता है? कंज्यूमर होता है ना। कंज्यूमर में भी 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इन लेवल्स को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन? व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन? व्हाट इज स्कैवेंजर फूड्स? ये मैंने ऑब्लिक लगा के क्वेश्चन को इसलिए लिख दिया है ताकि, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही है और इसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग ईयर में पूछा गया है। तो डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन वो होता है जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म, मतलब मरे गले, सड़ी गली चीजों से जो अपना खाना बनाते हैं, है ना, उनको हम डिकम्पोजर पोजर कहते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल से सिंपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो स्कैवेंजर फूड चेन क्या है? स्कैवेंजर फूड चेन के अंदर डिकम्पोजर्स ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूसर? कैन ऑल प्लांट बी प्रोड्यूसर? अब प्रोड्यूसर क्या है? देखो, ट्रॉपिक लेवल या इकोसिस्टम में जब हम देखते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद होता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर में होता है पहला, अगर प्रोड्यूसर होता है पहला, फिर प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी इसको बताऊं, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? सन से एनर्जी लेके वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। ठीक है, सन से एनर्जी लेके वो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर से अपना खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जो प्रोड्यूसर से अपना खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। अगर मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे सन है, सन से एनर्जी कौन ले रहा है? प्लांट्स। तो प्लांट्स किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोड्यूसर से। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्लांट्स को कौन खाता है? गोट या काऊ, है ना, तो ये किस
में आ जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर में। फिर क्या आता है, गोट या काऊ को कौन खाता है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब क्या है। फूड चेन ऐसा चेन है जिसमें हमारे एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, है ना। तो प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है, काऊ, गोट, है ना। फिर उसको कौन खाता है, नेक्स्ट। फिर ऐसे ऐसा एक चेन बना हुआ होता है, अपने फूड का एक चेन बना हुआ होता है, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। और बहुत सारे फूड चेन से मिला के जो एक चेन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोसिस्टम, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ये दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन, मैंने इसको एक में ही लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग घुमाकर पूछा जाता है। सबसे पहले बोल रहा है कि इकोसिस्टम क्या है, क्या बोल रहे हैं, इकोसिस्टम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आप जिसमें व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब ऐसा एक इन्वायरमेंट जिसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग बीइंग सारे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम अगर बोला तो उसका वही लिखना है आपको, प्रोड्यूसर, है ना, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, ये एक फ्लो चार्ट जैसा बनाना है आपको, फिर टर्शियरी कंज्यूमर। What is biotic and abiotic component? बायोटिक कंपोनेंट मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जितने भी जीव जंतु जो जीवित हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट के अंदर गिनेंगे, और जितने भी अजीवित वस्तुएं हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, जैसे एनर्जी, है ना, लाइट, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, एबायोटिक के अंदर आ जाएगा। लेकिन बायोटिक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म में आप वही लिखेंगे, है ना, कितने टाइप्स होते हैं हैबिटेट, कितने, एक्वेटिक, कैसे जलीय जीव होते हैं कि नहीं होते, एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्ट्रियल होते हैं जो जल में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो लैंड और पानी दोनों में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट, ठीक है। उनकी टाइप्स है। अब 10th क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट एंड मीजोफाइट का एग्जांपल। हाइड्रोफाइट का एग्जांपल, मीजोफाइट का एग्जांपल मैन, ठीक है, और सुगर केन ले सकते हो आप। और हाइड्रोफाइट का एग्जांपल जो जल में रहते हैं जो जानवर, कौन कौन से जल में रहते हैं वो जानवर, उनका नाम आप लिख सकते हो, जैसे कि फिश, है ना, एक्सेट्रा। तो आप ये लिख सकते हैं। व्हाट आर हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हर्बीवोरस मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं, कार्निवोरस जो पेड़ पौधे भी खाते हैं, जो मांस वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं ना, फ्लैश वगैरह खाते हैं, जैसे कि कार्निवोरस एनिमल अगर मैं बोलूँ तो लॉयन, टाइगर, है ना। हर्बीवोरस बोलूँ तो काऊ, गोट। और ओमनीवोरस ऐसे जानवरों को बोला जाता है जो दोनों खाते हैं, है ना, पेड़ पौधे और मीट्स वगैरह दोनों खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। नेक्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें आपका आंसर आएगा इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम किससे किससे बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। इन फूड चेन एक्सेप्ट डैश ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमर। फूड चेन जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है ना, बाकी सब क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर क्या होता है, टर्शियरी कंज्यूमर। तो पहले एक प्रोड्यूसर है, बाकी सब कंज्यूमर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो वही इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इन फूड चेन एक्सेप्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के अलावा बाकी सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। दैट इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट को, बायोटिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप बायोटिक कंपोनेंट्स का नाम डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, जैसे कि उसमें हम क्या बोल सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाएगा, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट। स्ट्रेट एनर्जी जो होती है, पिरामिड जो होता है उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, जैसे कि एक पिरामिड बना हुआ है मान लो ये, इसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट। स्ट्रेट को हम इरेक्ट भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है,
या फिर ऑप्शन में आ जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो स्ट्रेट या इरेक्ट लिखा होगा तो आपको लिखना है, या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो स्ट्रेट या इरेक्ट लिखना है। एनर्जी हमेशा स्ट्रेट या इरेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 मैंगो ट्रीज अप्रॉक्स 2 to 3 इंसेक्ट 56 बर्ड और 3 स्नेक्स लीव द पिरामिड ऑफ एनर्जी विल, चाहे कितने भी लोग रहें उसमें पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसी रहेगी, स्ट्रेट ही रहेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 और 22 दोनों में आया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सन, क्रॉप, रैट, स्नेक। सन, क्रॉप, रैट और स्नेक, इसमें से प्रोड्यूसर कौन है? सन जो है, क्रॉप जो है, रैट है और स्नेक है। प्रोड्यूसर कौन है? जो सन से एनर्जी लेके अपनी क्या करता है, खुद से खाना बनाता है, तो क्रॉप है ना। आंसर क्या आएगा? क्रॉप, सन से एनर्जी ले रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द ऑल द इंसेक्टिवोरस बर्ड आर रिमूव। अगर सारे इंसेक्टिवोरस बर्ड को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, है ना, इंसेक्ट्स की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इज, जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है वो क्या है, एक्वेरियम। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल आने के चांसेस है। वेरियस लेवल ऑफ फूड चेन आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एर, है ना, बहुत सारे फूड चेन होते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। जनरली फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन आर प्रोड्यूसर, पहला ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, प्रोड्यूसर ही होता है। टू फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आर, two function of ecosystem are nutritional cycle and न्यूट्रिशनल साइकिल एंड एनर्जी के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, दो फ्लो। क्योंकि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, एक साइक्लिक फॉर्म में होती है, रिन्यू होती है, फिर साइकिल के फॉर्म में होती है। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड एक्सपेंशन इट्स फूड चेन फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट स्मॉल लार्ज फिशेस अप टू ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये क्या है, इन एन इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड एक्सपेंशन ऑफ फूड चेन इज फ्रॉम प्लांट स्मॉल लार्ज फिशेस अप टू ह्यूमन बींग्स, ये क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन था ए, बी, सी और डी। वेट मैं बताती हूँ इसके ऑप्शंस। एक में था गोज ऑन डिक्रीजिंग, घटते जाएगा, गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते जाएगा, या सेम रहेगा, है ना, अगर पॉन्ड इकोसिस्टम में है ना। तो अगर इकोसिस्टम बढ़ते जाएगा पॉन्ड में, है ना, तो क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स अगर बढ़ते जाएंगे तो, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, गोज ऑन ह्यूमन बींग्स, स्मॉल लार्ज फिशेस अप टू ह्यूमन बींग्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीज होते जाएगा। हियर द एनर्जी लेवल फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी, क्या होगा, एनर्जी लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। जैसे कि जो 10% लॉ होता है ना एनर्जी का, पिरामिड में या किसी में एनर्जी का, तो ये जो फर्स्ट लेयर होती है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, ऐसी जो लेयर्स होती है, इसमें जो भी एनर्जी सन से इसको मिल रही है उसकी 10% एनर्जी ही नीचे में ट्रांसफर होती है, फिर 10% एनर्जी उसके नीचे में ट्रांसफर होती है। तो इस तरीके से 10% लॉ होता है। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या होती है, नीचे जाते तक डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लेते हैं, जिसमें हम मैचिंग, ये इस चैप्टर से मैचिंग भी क्वेश्चन आते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो अपने फूड को खुद बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, हमारे प्रोड्यूसर हो गए। डिकम्पोजर क्या होता है, जो डेड एंड डिके, है ना, डेड एंड डिके मतलब बैक्टीरिया वगैरह, है ना, फंगस वगैरह, ये किस में आ जाते हैं, डिकम्पोजिशन में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो क्या होगा, नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। पहला फर्स्ट कंज्यूमर क्या है ना, फर्स्ट कंज्यूमर मतलब जो प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, पहला कंज्यूमर कौन है, जो प्लांट्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर क्या है, जो सन से लाइट लेके अपना खाना बना रहा है। ठीक है, और पहला कंज्यूमर क्या है, जो प्लांट को खा रहे हैं, जैसे कि काऊ गोट, है ना, तो वो कैसे हैं, हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब प्लांट्स को जो खाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर, है ना, टर्सरी कंज्यूमर क्या हो जाएगा, स्नेक और वुल्फ। टाइप्स ऑफ हैबिटेट, है ना, हैबिटेट के टाइप्स में हम क्या लिखेंगे, ये सॉइल, एयर, लाइट। ठीक है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, या सोलार एनर्जी को भी क्या बोलते हैं, हम सन बोलते हैं। अगर हम कोई पेड़, है ना, सन से एनर्जी ले रहा है, प्लांट सन से एनर्जी ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन आता है, क्या करता है, सोलार एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट करता है, सन की एनर्जी को हम सोलार एनर्जी बोलते हैं, सोलार एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, किसमें,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। केमिकल एनर्जी में, ठीक है। सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब फंगस इज, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस इन क्वेश्चंस भी में से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। अ फंगस इज वेजिटेबल ऑन राइस हस्क विच वी ईट, जो हम खाते हैं चावल, है ना, उसमें फंगस लग गई है। ये कोई प्रकार का फूड चेन है क्या? व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? ये हाँ फूड चेन है। कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी? सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या है, इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे होती है, फ्लो चार्ट से समझाइए। अब 10% लॉ जब क्वेश्चन आपके आएगा तो आप एक पिरामिड बना के उसका पूरा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये डायग्राम बनाएंगे और ये बताएंगे कि एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है ट्रॉपिक लेवल में, वो फर्स्ट लेवल से जब सेकेंड लेवल में आता है तो वो क्या होता है, 10% ही ट्रांसफर करती है अपनी एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरीके से 10% लॉ ऑफ एनर्जी है। बायोडाइवर्सिटी क्या है? ऐसे जहां पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं, उस डाइवर्स कल्चर एक साथ रहता है, डाइवर्सिटी रहती है इन्वायरमेंट में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। गिव एन एग्जांपल विथ विच रिप्रेजेंट द चेंज इन इकोसिस्टम बाय ह्यूमन इकोसिस्टम। एक एग्जांपल दीजिए जो ह्यूमन इकोसिस्टम चेंज होता है, ठीक है। गिव एन एग्जांपल विच रिप्रेजेंट द इकोसिस्टम में जिसकी वजह से चेंज आता है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ ओनली प्लांट्स एंड ह्यूमन आर लेफ्ट ऑन द अर्थ एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर सिर्फ प्लांट और ह्यूमन बचेंगे तो कैसा होगा, ये बताना है आपको अपने बेसिक नॉलेज से। इफ द नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज डिस्टर्बेड, अगर इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो सर्वाइवल मुश्किल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप लोग को इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है ना, इकोसिस्टम क्या है, फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस, बायोमास, बायोस्फीयर, ट्रॉपिक लेवल, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन बेसिक बेसिक चीजों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन इजिली आप बना लेंगे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ, आप इसको देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, उनके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।